मेमोरी के बारे में लास्ट 2 क्लास में डिस्कस किया था मेमोरी। तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया आपको मेमोरी हायरार्की, है ना, एंड देन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी, है ना। इसमें मैंने बताया आपको व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज कैशे मेमोरी, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली मैंने क्या बताया मेमोरी में, व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज कैशे मेमोरी, व्हाट इज यस ओके, व्हाट इज मेन मेमोरी, जिसमें मैंने बताया आपको 2 टाइप, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, यस और नो। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आप लोगों को, रैम रोम, है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। क्लियर है बच्चों। इसके बाद मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशंस और द टाइप्स ऑफ व्हाट, रैम एंड रोम। इसमें आपने देखा था कि रोम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और फ्लैश रोम। रैम में भी आपने टाइप देखा था, डायनेमिक और स्टैटिक रैम, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। कोई दिक्कत? सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्वाइन है, जो भी अपने घर से ज्वाइन है, कैमरा ऑन करें। हमारा मास्क कहाँ है? तो स्क्रीन विजिबल है, कंफर्म करना। यस यस। सारे बच्चे ज्वाइन हैं आप लोग? तो ऐसे बच्चे हैं जो ज्वाइन नहीं है? जहां तक डिस्कस हो गया था ना, आई थिंक कौन है देखो, डिफरेंस भी बताया था रैम एंड रोम में। देखिए अदर क्लासिफिकेशंस भी है ना। मेमोरी को हम लोग अगेन हम लोग क्लासिफाई करते हैं, है ना, टाइप ऑफ एक्सेसिंग, मतलब किस तरह से हम डेटा को एक्सेस करते हैं उस मेमोरी के अंदर, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई करते हैं। गेट को बंद करो, ठीक है ना, फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड SASD। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? SASD। और सेकंड क्या है बच्चों? DASD। अब SASD क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस को हम क्लासिफाई करते हैं फिर अगेन अलग अलग पार्ट में। और सेकंड क्या होता है आपका? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब सीक्वेंशियल मींस क्या होता है? जैसे मैं यहाँ से
पूछना शुरू करो क्वेश्चन मार्क, मैं इससे पूछूं फिर इसके बाद ऐसे, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। और मैं रैंडमली किसी को पूछता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ प्रीतेश, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट, मतलब रैंडम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डेटा को, दैट इज कॉल्ड। बट जहाँ पे कंडीशन है कि नहीं, हमें रोल नंबर 10 पे पूछने से पहले हमें 1 2 3 4 इस तरह से में पूछना होगा, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। समझ में आई बात? उसके बेस पे भी हम स्टोरेज डिवाइसेस को क्लासिफाई करते हैं। अब इसके बेस पे हम बात करते हैं, तो बताओगे कोई एग्जांपल आप लोग ऐसा जिसमें कि हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस करते हैं, कोई ऐसा स्टोरेज डिवाइस? यस, टेप ड्राइव, या फिर इसको कहते हैं मैग्नेटिक टेप कह सकते हो। डीवीडी सीक्वेंशियल होता है उसमें। और कोई बताओगे? आपने कभी कैसेट देखा है क्या? उसमें जब भी आपको कोई सॉन्ग चेंज करना होता था, कैसे करते थे आप? क्या डायरेक्ट बटन दबाते थे या फिर आप उसको फास्ट करके फास्ट फॉरवर्ड करके आप देखते थे? करते थे ना ऐसा? ऐसा क्यों करते? आप चाहते तो सीधा 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर सीधा आप कर सकते थे, बट ऐसा क्यों करते? पॉसिबल है क्या? क्योंकि वहां पे हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। वो क्या है, इसमें डेटा सीक्वेंशियली स्टोर होता है ना, इसीलिए वो क्या कहलाता है आपका सीक्वेंशियल। कोई दिक्कत? बट जहां पे हम डेटा, जैसे आप सीडी डीवीडी में देखते हो, आप सॉन्ग प्ले करते हो, आपने 5 नंबर दिया, 5 नंबर स्टार्ट हो गया, आपने 15 नंबर दिया, 15 नंबर स्टार्ट हो जाता है, या आपने क्या किया 100 नंबर दिया, वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्या सीक्वेंशियल है? आप डायरेक्टली किसी भी नंबर पे पूछ सकते हो। इसमें इट मींस दैट वो जो सॉन्ग है वो क्या डेटा ही है ना हमारा, कैसा ना, या कोई वीडियो है या फिर कोई इमेज है, आपने देखा होगा, वो सब क्या डेटा ही है ना। तो बेसिकली ये सारे क्या है, क्या है सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं है, ये डायरेक्ट हुआ ना। तो बेसिकली डिफरेंस पता चला होगा। तो अब इस हिसाब से आप क्लासिफाई अगेन क्या कर सकते हो। तो ये बताओ डिस्क ड्राइव क्या है, डायरेक्ट है या फिर सीक्वेंशियल है? जो हार्ड डिस्क है वो सीक्वेंशियल है या डायरेक्ट है? क्योंकि इसमें हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं वहां पे जो भी डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? वो तो इंटरनली 0 के फॉर्म में होता है, लेकिन वहां पे जो स्टोरेज यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फाइल है। वहां पे हर एक चीज फाइल होता है। जैसे आप पीडीएफ का कोई बनाया पेज, आप सेव करोगे वो क्या होगा? पीडीएफ का फाइल होगा। आप डॉक्यूमेंट फाइल होगा, है ना। एक्सेल का वो भी एक फाइल होगा या नहीं होगा? इमेज है तो मान लीजिए जेपीजी फाइल हो सकता है, जेपीईजी फाइल हो सकता है, पीएनजी फाइल हो सकता है। ये सारे क्या है? फाइल के फॉर्म में वहां पे डेटा स्टोर होता है। क्लियर है बच्चे? तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो ये जो हार्ड डिस्क है वो हमारा क्या है? डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस। कोई दिक्कत? यस प्लीज। सीक्वेंशियल का कोई एग्जांपल कंप्यूटर में चलो बताता हूँ। जैसे मैग्नेटिक टेप देखा है क्या? वो सीडी जो वो रहता था टेप ड्राइव देखा है? ब्लैक कलर का, हाँ, जिसमें रील हुआ करता। ठीक है, तो सब कंप्यूटर में नहीं यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप बता हार्ड डिस्क, मैं कंप्यूटर की बात नहीं, मैं स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कंप्यूटर के केस में हार्ड डिस्क ही यूज करते हैं स्टोरेज डिवाइस, या फिर हम क्या यूज करते हैं? पेन ड्राइव यूज करते हैं, या सीडी या डीवीडी यूज करते हैं। तो वो क्या होगा आपका? तो सेकंड जनरेशन में हम लोग मैग्नेटिक टेप यूज करते तो उसमें सीक्वेंशियल होगा क्या? हाँ सीक्वेंशियल होगा, बिल्कुल सीक्वेंशियल होगा। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली अपना ब्रेन यूज करके देख सकते हो, है ना, कि कौन सा किसमें आएगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक टेप होता है या फिर टेप ड्राइव, ये सारे क्या है आपके? सीक्वेंशियल है। बट जो हार्ड डिस्क होता है वो क्या है आपका? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। पेन ड्राइव क्या है आपका? डायरेक्ट। ऑप्टिकल ड्राइव जैसे हम कहते हैं ना, सीडी डीवीडी, ये सारे क्या है? ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं। ये सब क्या है आपके? डायरेक्ट। क्लियर है? सो नेक्स्ट, चलो ये कुछ चीजें और भी देख लो। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि आपको उसके बाद नॉलेज हो। पंच कार्ड, मैंने कई बार पंच कार्ड यूज किया है, एक टर्म यूज किया था, याद है आपको? इट इज वन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस, जो कि अर्लियर, मतलब जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था, जब बहुत सारे फंक्शंस में नहीं थे,
सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म किया करता था एट दैट टाइम। मैं बात कर रहा हूँ जो इनपुट डिवाइस होते थे वो क्या है, पंच कार्ड, है ना? क्या है? पंच कार्ड। पंच कार्ड एज अ नेम सजेस्ट, गत्ते का समझते हो, ये जो इस पे आप लोग एग्जाम देते हो, कार्डबोर्ड इस तरह का, ये गत्ते का होता था पेपर, है ना? अब देखो उस पे क्या है, पंच किया जाता था, पंच किया गया, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। देखो ये देख, गौर करना, कुछ कुछ जगह पे पंच किया हुआ है, कहीं पे पंच नहीं किया गया, और जहां पे नहीं किया गया वहां पे क्या लिखा हुआ देखो, जीरो। गौर से देखो, जीरो है ना? जिस जगह पे पंच नहीं किया गया वहां पे क्या है, जीरो। तो जहां पे पंच किया गया वहां पे क्या है देखो, कुछ नहीं है। तो पंच कर दिया गया, उससे हम लाइट पास करते थे। लाइट पास करके आता था, जहां से लाइट पास हुआ दैट इज कंसीडर्ड एज 1, और जहां से लाइट पास नहीं हुआ दैट इज कंसीडर्ड 0। तो प्रोग्राम को 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद उसको पंच कार्ड पे क्या किया जाता था, इस तरह से प्रोग्राम को लिखा जाता था, एंड देन उसको इंसर्ट किया जाता था किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, उसमें जो कंप्यूटर था उसके अंदर, और वो इसके बेस पे लाइट के हेल्प से जैसे लाइट पास किया जहां से दैट इज कंसीडर्ड एज 1, और जहां से लाइट पास नहीं होता था दैट इज कंसीडर्ड 0। तो इस तरह से हम लोग पंच कार्ड यूज करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आई बात? सो दिस इज अ सिंपल स्टोरेज डिवाइस दैट इज कॉल्ड पंच कार्ड, जो कि हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं जब माउस कीबोर्ड की बात नहीं करते, यानी फर्स्ट जनरेशन में बता, ठीक है ना? देन क्या, अब नहीं, अब हमारे पास बहुत सारे, अब ऐसे करेंगे तो ये चीज टाइम टेकिंग और टीडियस टास्क हो जाता है, तो क्यों यूज करेंगे? आजकल हम इफिशिएंट और कन्वीनियंस दो चीजों की बात करते हैं। हमारे लिए बहुत चीजें आसान होनी चाहिए, और दूसरा है ना, नेक्स्ट मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा, ये क्या है देखो, विजिबल है स्क्रीन पे, ये भी सारे, हाँ ये जो 2 3 4 5 6 7 ये सब लिखा था, कुछ लाइन नंबर, सिंपल कंसेप्ट है कि गत्ते पे होल करके, है ना, उस पे 0 1 रिप्रेजेंट किया गया, और जहां पे होल किया है दैट इज कंसीडर्ड, उससे लाइट पास होगा ना, जहां पे होल है वहां पे लाइट पास होगा दैट इज कंसीडर्ड 1, और जहां से लाइट पास नहीं हो दैट इज कॉल्ड, कुछ इस तरह का हुआ, ठीक है? अब ये इसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज थे ना, बनाने में भी बहुत है। सबसे पहली बात, एट दैट टाइम कुछ लोग ही प्रोग्रामिंग कर पाते थे, इट मींस दैट कि प्रोग्राम जो मशीन लेवल लैंग्वेज वर्क करता था उसमें, आजकल ना हम लोग सी सी प्लस प्लस देखते हो, हम लोग जैसे इंग्लिश टाइप वर्ड में टाइप करते हैं, एट दैट टाइम उस समय की बात करता हूँ, तो उस समय जो प्रोग्राम्स को 0 1 के फॉर्म में लिखे जाते थे। अब देखो लिखने का काम तो बात है, पहले समझ में आएगा तभी तो लिखेंगे ना कुछ, तो उस समय इतना कंप्यूटर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, है ना, तो बहुत लिमिटेड पर्सन ही इसको प्रोग्रामिंग करते, और दैट वाज अ टीडियस टास्क। उस समय क्या था ये, बट आजकल लोग आसानी से कर पा रहे, और आसानी से कर पा रहे इसलिए तो इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देख रहे हो, इतने सॉफ्टवेयर्स देख रहे हो, इतने प्रोग्राम्स को देख रहे हो, यस सर? यदि वो डिफिकल्ट होता तो क्या इतने मिलते आपको सॉफ्टवेयर्स? नहीं, क्योंकि ये आसान है इसलिए। देखो मैग्नेटिक टाइप, ये भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, क्या है ये? आपने देखा होगा ऐसे, बट इट इज सीक्वेंशियल, कोई दिक्कत? जो कैमरा में होता है सर, यस, कैमरा में जैसे इस टाइप का होता है, जैसे लाइट में करने पे दिखता है, हाँ, वो भी क्या होगा, वो भी आपका स्टोरेज डिवाइस ही होगा, बट उसमें कंडीशन था, आपने देखा होगा, लाइट जैसे यदि इसको आप खोलोगे ऐसे ही तो क्या है, उसका फिर इरेज हो जाता था, तो फिर आपको फिर वो चीजें, है ना, डार्क, उसको उस समय जो रील हुआ करते थे पता है, डार्क रूम में उसको फोटो निकाला जाता था, रेड लाइट, बहुत सारी चीजें थी वहां पे, कर देखिए। तो मैग्नेटिक टेप ड्राइव आपने देखा। देन कम्स हार्ड डिस्क, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ड्राइव कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ड्राइव कहते हैं, ठीक है? हार्ड डिस्क का मैग्नेटिक ड्राइव, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है आपका, स्टोरेज डिवाइस, जो कि हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? मैग्नेटिक डिस्क इज टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी which is flat disk covered with magnetic coating। इस पे क्या होता है, इसके सरफेस पे क्या होता है,
मैग्नेटिक कोटिंग होता है टू होल्ड द इंफॉर्मेशन, और जहां पे हम डेटा को इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है, और ये होल्ड करके रखता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर वेरियस प्रोग्राम एंड फाइल्स, और जहां पे हम प्रोग्राम्स को और फाइल्स को स्टोर करते हैं, कहाँ पे, उसी सरफेस पे, ठीक है। The polarized information is one direction is represented by 1 and vice versa. The direction is indicated by 0. अब देखो डायरेक्शन से, या तो आप ऐसे राइट करोगे या फिर ऐसे रिलेटेड हिट जाएगा तो राइट करता है, और ऐसे जाएगा तो डिलीट करता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक डिस्क आर लेस एक्सपेंसिव देन रैम। यस, आप ऑलरेडी जानते हो हार्ड डिस्क क्या होता है, क्यों सस्ता होता है, पर यूनिट कॉस्ट इसका बहुत कम होता है, क्योंकि आप इवन आप 4 GB रैम परचेस करोगे 2500 है ना, 3000 के आसपास आपको, उतने में आप एक 1 TB हार्ड डिस्क परचेस कर पा रहे हैं। सो थोड़ा सा तो है ना, इतना सोचो कि जहाँ पे आप 4 GB रैम 2500 3000 में परचेस करते हो, वहां पे आप 1000 GB रैम के आसपास जो है 1000 GB स्पेस को आप 3000 में परचेस कर रहे हो, तो दैट इज कॉस्ट क्या है यहाँ पे बहुत कम होता है। यस और नो? ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बताया, बट एक्सेस टाइम क्या होता है, स्लोअर होता है। किसके रिस्पेक्ट में, क्यों स्लोअर होता है आप समझ में आएगा, आपको स्लोअर क्यों होता है देखो आप समझ में आएगा। कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यही आपका हार्ड डिस्क का इंटरनल पार्ट होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हार्ड डिस्क का। क्लियर है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसमें, ट्रैक, ट्रैक, सेक्टर्स, सिलेंडर। अब समझो यहाँ पे कैसा। तो बेसिकली हार्ड डिस्क आपको दिख रहा है किस साइज का दिखता है, बहुत बहुत इसका विड्थ जो है और हाइट बहुत कम होता है, पर उसी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं आपके प्लेटर्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना सरफेस ऐसा है ना, प्लेट दिख रहा है ना, प्लेट डिस्क दिख रहा है, वो दैट इज कॉल्ड प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, प्लेटर बोलते हैं। कितने प्लेटर्स यहाँ पे आपको विजिबल है, 3। तो जो नहीं कि 3 होंगे, यहाँ पे मल्टीपल प्लेटर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कैपेसिटी पे, उस हार्ड डिस्क का कितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। ये है, तो प्लेटर्स हो गए। फर्दर प्लेटर्स को क्या करें, प्लेटर्स में भी सरफेस होते हैं, अपर सरफेस होंगे और लोअर सरफेस होंगे। क्या होंगे, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। क्लियर है बच्चों? तो ये डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल से बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, है ना। तो प्लेटर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है सरफेस में, सरफेस 0 सरफेस 1। क्या होता है, सरफेस 0 एंड सरफेस 1। अब देखो ये यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है बच्चों? तो अब गौर से देखना, एक बीच में मैंने क्या यूज किया, रड यूज किया। देखो क्या है वो, इसको स्प्लिंडर कहते हैं। इसका क्या काम है, हाँ ये घूमता है ना, ये इसी पे जो है वो सारे प्लेटर्स आपके रोटेट होते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट राइट में आपको कुछ विजिबल होगा, देखो क्या है। तो अब बताओ डेटा हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, इसी सरफेस पे होते हैं। तो रीड करने के लिए कोई हार्डवेयर तो होना चाहिए ना, जो उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जाके डेटा को रीड करेगा या फिर उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जाके डेटा को राइट करेगा। दोनों ऑपरेशंस होते हैं, हम कुछ स्टोर भी कर सकते हैं, हम वहां से कुछ एक्सेस भी कर सकते हैं। यस सर? तो बेसिकली रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक हार्डवेयर होता है सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड रीड राइट रीड, जो कि हर एक प्लेटर्स के लिए क्या होता है आपका अलग अलग, और हर एक सरफेस के लिए भी अलग अलग। कितने सरफेस होते हैं हर एक प्लेटर्स के, दो रीड राइट, ठीक है ना। अभी देखो कितने प्लेटर्स हमने यूज किए हैं, तो ये आपके 6 कितने सरफेस हो गए, तो 6 आपके रीड राइट हेड होंगे, जो कि रीड करता है। विजिबल है आपको, इसको हम आर्म बोलते हैं, ये दिख रहा है आपको, इसको आर्म कहते हैं। ये रीड राइट हेड हो गया, और ये किससे कनेक्टेड होता है, आर्म से। और जहां पे ये कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्म असेंबली कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है स्प्लिंडर। और जितने भी प्लेटर्स है ना,
सब कोएक्सियल है। क्या है कोएक्सियल? मतलब क्या होता है? ये एक्सेस पे एक ही एक्सिस। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बट फर्दर अब देखो रोटेशन होता है, या तो हार्ड डिस्क इधर मूव करेगा या तो हार्ड डिस्क, तो एक फिक्स डायरेक्शन में जब राइट करते हैं तो फिक्स डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। तो रोटेशन भी होता है इसमें। क्या होता है? रोटेशन। अब मान लो डेटा मेरा यहाँ पे है, ऐसे कुछ देखो डेटा हमारा यहाँ पे, हमें यहाँ का डेटा रीड करना होगा, तो हम क्या करेंगे? रोटेट करके इसको लाएंगे ना, इसके रीड राइट हिट के सामने लाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। कोई दिक्कत? अब देखो ये विजिबल है। ट्रैक बी यस, मैं बता रहा हूँ, अभी ट्रैक पे मैं आता हूँ। अभी समझ में आया आपको? पहले प्लेटर समझ में आया, सरफेस समझ में आया, रीड राइट हेड समझ में आया, ये समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट इस पार्ट, अब हम सरफेस पे जाएंगे। तो हमने पहले देखा कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या होगा, बहुत सारे प्लेटर्स होंगे। प्लेटर्स के हर एक प्लेटर्स में कितने सरफेस होते हैं? 2। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कुछ क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो लिखा होगा आपके कि 2 साइडेड प्लेटर्स है या 1 साइडेड प्लेटर्स। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, केवल 1 सरफेस यानी 1 साइड पे ही हम लोग क्या करते हैं, डेटा राइट करते हैं, दूसरे पे नहीं करते, ऐसा भी होता है। तो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। बट नॉर्मली जब कुछ भी गिवन नहीं हो, तो आप मान के चलोगे कि 2 सरफेस होंगे, तो 2 सरफेस लेके चलो, यानी 2 साइडेड प्लेटर। ठीक है ना? चलो, अब हम सारे स्ट्रक्चर्स को भूल जाते हैं। अब सारा फोकस कहाँ पे करते हैं? एक सरफेस पे करते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर्स, और प्लेटर्स के अंदर सरफेस के अंदर हम आ गए हैं, एक सरफेस आ गई। अब फर्दर सरफेस को भी हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको कुछ दिख रहा है ट्रैक्स इसमें? कुछ सर्कुलर ट्रैक्स दिख रहा है आपको, है ना? तो ये जो सर्कुलर आपको दिख रहा है लाइन, है ना, कहाँ पे देखा है ऐसा आपने? जहाँ पे रेसिंग होता है, देखिए ऐसा है ना? तो ये जो है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, वो सारे क्या है आपके? ट्रैक्स। मतलब फर्दर सरफेसेस को किस पे डिवाइड किया जाता है? ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है। कोई दिक्कत? सरफेसेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है ट्रैक्स में। क्लियर है? जो कि सर्कुलर होता है। बट जितने भी ट्रैक्स है, सबका सेंटर क्या होगा आपका? कंसेंट्रिक होते हैं। वो क्या होते हैं? कंसेंट्रिक। मतलब सबका क्या होता है? क्लियर है यहाँ तक? अब फर्दर ट्रैक्स को भी हम क्या करते हैं? फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्टर्स। किसमें डिवाइड करते हैं? सेक्टर। ट्रैक को, हर एक ट्रैक को हम क्या करते हैं? फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत हो? वो विजिबल है आपको ब्लू कलर से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है? वो एक, अच्छा आपने भी देखा होगा, जब हम किसी सर्कुलर डिस्क को में 4 टाइप या 8 टाइप्स में डिवाइड करूंगा। स्लाइस देखा आपने? स्लाइस केक कट करते हो आप लोग, स्लाइस होता है उसमें, है ना? या केक, या फिर उसको क्या कहते हो आप? पिज्जा में भी ऐसे कट करते हो। तो वही सेक्टर होता है ना एक्चुअली में। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, जो सर्कुलर जो रेडियस निकाला होगा आपने, तो सेक्टर्स का रेडियस आपने निकाला होगा, किसी पार्ट का सेक्टर का, है ना, निकाला है। तो वैसे ये पूरा का पूरा सेक्टर है। जैसे आप किसी सर्कल को डिवाइड करोगे ऐसे करके, है ना, तो ये क्या बनेगा आपका? एक सेक्टर बनेगा। ये तो पूरा सेक्टर है ना। बट हम यहाँ पे सेक्टर किसको बोलेंगे? हर एक टेक्स्ट के अंदर जब आप डिवाइड करोगे, तो बहुत सारे टेक्स्ट भी तो डिवाइड होंगे ना इस तरह से। सेक्टर के अंदर बहुत सारे क्या आएंगे? आप बहुत सारे आपके सेक्टर्स भी डिवाइड होंगे। तो ये कहलाता है आपका ट्रैक्स के अंदर सेक्टर होगा। तो इसको क्या कहते हैं? सेक्टर ट्रैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? तो बेसिकली जहां पे हम यहीं पे डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर से विजिबल है आपको, ये जो, ये देखो सी, जिसको मैंने बोला है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली में सेक्टर ट्रैक। क्या बोलते हैं? पहली बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। प्लेट हार्ड डिस्क के अंदर क्या होंगे? प्लेटर्स के अंदर 2 सरफेस, हर एक सरफेस पे क्या होगा? ट्रैक्स होंगे, और फर्दर ट्रैक्स को डिवाइड करते हैं हम लोग इसमें सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? और इसी सेक्टर्स में हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर है? ये याद रखोगे हमेशा। नाउ राइट डाउन।
ये इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आप भूलोगे नहीं। सो हार्ड डिस्क is divided into platters. हार्ड डिस्क इज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है आप लोगों को? किसी को भी कोई डाउट है तो वो हैंड रेज कर सकते हो। एनीवन? यस, वो कुछ उसी तरह का हेड होता है, तो कुछ वैसे ही कर सकते हैं आप। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे ना। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ उस पर। तो इस तरह से क्या होंगे बच्चों, मैंने क्या बोला फर्स्ट? देखो, हार्ड डिस्क डिवाइडेड इनटू प्लेटर्स। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होंगे? प्लेटर्स होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, एवरी प्लेटर कैन हैव मैक्सिमम 2 सरफेस। एवरी प्लेटर्स कैन हैव मैक्सिमम 2 सरफेस। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला यस। क्लस्टर में समझाऊंगा, अभी क्लस्टर पे मैं नहीं आया हूं, मैं बताऊंगा अभी क्लस्टर पे। पहले जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सुधांशु, जस्ट 1 मिनट, ये सुधांशु, यू कैन म्यूट। सर फिर से एक बार बोल दीजिएगा सेकंड पॉइंट। एवरी क्लस्टर राइट डाउन कीजिए, मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसको अभी मल्टीपल टाइम बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए। तो मैंने क्या बोला कि एक हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे प्लेटर्स होंगे। फर्दर प्लेटर्स को सरफेस पे डिवाइड किया जाता है। सो एवरी प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 सरफेस, मैक्सिमम 2 सरफेस। कभी कभी सरफेस तो होंगे ही, बट यूज्ड में आपके एक ही सरफेस हो सकते हैं। तो एग्जाम में लिखा होगा 1 साइडेड या 2 साइडेड लिखा होगा, बट बेसिकली हम नॉर्मली क्या मान लेते हैं कि 2 सरफेस होंगे, तो दोनों साइड पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। कोई दिक्कत? लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्दर सरफेस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। फर्दर सरफेस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। वो जो आपने लाइन देखा था ना, सर्कुलर लाइंस, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्स, ठीक है ना। लास्ट, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट। Further, tracks is also divided into sectors. Tracks is also divided into sectors. Clear है? क्या अभी भी कोई डाउट है? क्या कहीं पे प्रॉब्लम है? बताओ। यस, तुमको डाउट है? किसको डाउट है? मैं फिर से बोल देता हूँ। हार्ड डिस्क contains many platers. Every plater will have 2 surfaces, maximum 2 surfaces, and every surface is further divided into tracks, number of tracks, and tracks is further divided into number of sectors. समझ में? अब इसी सेक्टर्स में हम क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना स्पेस, देखो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये एरिया दिख रहा है, ये सारे जो हैं वो क्या है आपके सेक्टर्स है, और इसी सेक्टर्स पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। हम डेटा को क्या करते हैं? स्टोर। क्लियर है बच्चों? एंड देन हर एक सेक्टर्स का अपना कुछ पार्टिकुलर साइज होगा। क्या होगा? पार्टिकुलर साइज होगा, जो कि आपके क्वेश्चंस में गिवन होंगे कि इस सेक्टर का साइज इतना है। तो आपको क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन होंगे कि हार्ड डिस्क है, कितने प्लेटर्स हैं, हर एक प्लेटर्स में कितने सरफेस हैं, और कितने हर एक सरफेस में कितने ट्रैक्स हैं, और हर एक ट्रैक्स में कितने सेक्टर्स हैं। साथ साथ आपको ये भी गिवन होगा कि उस सेक्टर का साइज क्या है। तो इफ ऐसा पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क, तो कैसे बनाओगे? सिंपल है, क्या करोगे आप? बताओ कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात, हार्ड डिस्क का कैपेसिटी पूछ रहा है आपको, सारा डेटा गिवन है। आप क्या करोगे? पहले निकालोगे कितने, उस पूरे हार्ड डिस्क में कितने सेक्टर्स है वो निकालोगे ना, क्योंकि आपको सेक्टर का साइज दिया हुआ है।
तो आप यदि ये फाइंड कर पाते हो कि उस पूरे हार्ड डिस्क में कितने सेक्टर्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके साइज से, तो क्या कैपेसिटी नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो कैपेसिटी ऑफ द सरफेस क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क क्या होगा? सिंपल है, पहली बात नंबर ऑफ प्लेटर्स इंटू 2, क्यों, ये सरफेस तो है, इंटू नंबर ऑफ ट्रैक्स इंटू नंबर ऑफ सेक्टर्स, और लास्ट में मल्टीप्लाई क्या करोगे, साइज ऑफ द सेक्टर से, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? हाँ, अभी कुछ टर्म्स और भी बचे हुए हैं इसमें। क्लस्टर, उससे भी पहले एक टर्म्स था, देखो बच्चों। अब देखो ऐसे ऐसे जब हम बनाएंगे ना, तो बताओ, अभी जो रेड कलर से दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है आपको, वो क्या एक ट्रैक है ना। तो मान लो प्लेटर्स है, उस प्लेटर के सबसे ऊपर वाला जो प्लेटर है उसमें ऐसा ट्रैक होगा, मान लो सेम ऐसा ही क्या बनेगा उसके नीचे वाले सरफेस पे भी बनेगा, बनेगा ना। सेम मान लो उसी प्लेस पे जो है उसके नीचे वाले प्लेटर पे भी बनेगा, सरफेस पे बनेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सरफेस ऐसे होंगे, बहुत सारे ट्रैक्स ऐसे होंगे जो कंसेंट्रिक होंगे, जो क्या होंगे, और साथ में सेम क्या होगा, उसका पोजीशन होगा। उससे क्या बनेगा, एक सिलिंड्रिकल स्पेस बनता है। एक सिलिंड्रिकल क्या बनता है, एक टाइप बनता है, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। सो क्या कहते हैं हम लोग, सिलेंडर कहते हैं। तो देखो कैसे, कुछ इस तरह से विजिबल है आपको, देखो ऐसा बनेगा ना। अब ये ट्रैक सेम इसके नीचे वाला ट्रैक, सरफेस का ट्रैक, फिर इसके नीचे वाला, और इस तरह से एक सिलेंडर का शेप नहीं बन रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्लस्टर समझते हैं। अभी किसी ने पूछा था क्लस्टर, मैं क्लस्टर बताऊंगा। अब देखो, क्या आपका जो डेटा है, क्या ऐसा है, क्या डेटा एक ही सेक्टर में आपका स्टोर हो जाएगा? क्या एक ही सेक्टर में स्टोर होगा? नहीं ना। क्या हो सकता है, 2-3 सेक्टर्स में भी जाए, तो उसको मिला के जितने भी सेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, आपके क्लस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझ में आया? किसी को अभी भी डाउट है? एनीवन प्लीज। सर जैसे कि एक डेटा को अगर 2-3 सेक्टर्स में बटेगा तो वो एक क्लस्टर हो जाएगा। हाँ, तो अभी एक क्लस्टर कहलाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है ना, डेटा बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलर कोई डेटा का मान लो साइज ज्यादा है, तो हो सकता है वो एक सेक्टर में ना आए, 2 सेक्टर में आए, या 2.5 सेक्टर में आए। तो उस केस में उस कमांडली हम क्या बोलेंगे, उस पूरे सेक्टर को क्या बोलेंगे, समझ में आया? तो आई थिंक आपको ये हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। यस, हाँ मैंने बोला अभी कि जैसे सेक्टर समझ गए आप, और इसी सेक्टर्स में हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब मान लो क्लस्टर का जो साइज है कुछ ऐसा है, 512 KB है, सपोज कितना है, 512, और हमें डेटा स्टोर करना है मान लो कुछ ऐसा, हाँ 1515, और मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा 36, है ना, मतलब 1536 KB ऑफ डेटा में स्टोर करना है। तो बताओ कितने क्लस्टर्स लगेंगे इसमें? सर 3 लगेंगे। क्लस्टर एक सॉरी, कितने सेक्टर्स लगेंगे ये बताओ? सेक्टर 3 होगा सर। 3 लगेंगे पक्का? या मैं ऐसा बोलूं कि मुझे 1400 KB स्टोर करना है, तो क्या होगा, फिर भी 3 लगेंगे। तो ये क्या बनेगा, तो इस तीनों किसी पार्टिकुलर डेटा के जितने भी नंबर ऑफ सेक्टर्स होंगे उसको कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा क्लस्टर क्या होता है। अभी किसी को डाउट है, एनीवन प्लीज? किसी को भी डाउट है? अब बताओ क्या मैंने अभी बोला, व्हाट इज क्लस्टर, व्हाट इज क्लस्टर? क्लस्टर सर, हाँ, क्लस्टर में अभी आप बताया कि जैसे क्लस्टर में, अभी आप एग्जांपल दे रहे थे चलो मैंने क्या बताया, शोभी तुम क्या समझे बता दो मुझे। क्लस्टर में सर। हाँ, तो क्लस्टर में समझे, पहली बात तो सुनो, क्या सुना आपने, जैसे सुने,
तुम क्या समझे ये बताओ, मैं क्या बोला तुम बताओ क्या समझे? तुम सिंपल बताओ व्हाट इज क्लस्टर सिंपली। यस व्हाट इज क्लस्टर? हमेशा तुम बोल दो आप जैसा कि पता है। अरे तुम क्या समझे, तुम अपनी लैंग्वेज बताओ क्लस्टर क्या होता है। मैंने बहुत कुछ बताया, तुमने सुना भी होगा नहीं भी सुना होगा। यस कोई और बता सकते हो आप में से? देखो प्रितेश बताएगा। इस प्रितेश व्हाट इज क्लस्टर? क्लस्टर हार्ड डिस्क का स्मॉलेस्ट साइज का होता है और ये बताया है, तो बताओगे आप में से? यस सर तुम बताओ। combination of two or more sectors. किसी पार्टिकुलर डेटा के लिए मान लो हो सकता है मल्टीपल सेक्टर्स यूज होते हैं, तो उसको कमांडली हम क्या कहते हैं? ठीक है सुना बात? एलवी डाउट है क्या बोला मैंने? क्या बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर और पार्टिकुलर डेटा और पार्टिकुलर डेटा स्टोर करना है और उसको से मल्टीपल सेक्टर्स को डेटा, ठीक है, तो उसको हम कमांडली क्या बोलेंगे? क्लस्टर बोलेंगे। ठीक है समझ में आई बात कुछ? अब देखो इतना समझ में आ गया आप सबको पक्का? इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। याद क्या रखना है इसमें? क्या याद रखना है इसमें? ठीक है पर ये आपको आगे जब आप पढ़ोगे ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, तो वहां भी ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है कोई पहले दिक्कत? वाला हार्ड डिस्क था कि अब अभी जो यूज देखो ये हार्ड डिस्क में बात करो, पहले वाला हार्ड डिस्क की बात करो। ठीक है अभी जो है एसएसडी इसको कहते हैं। हाँ वो रैम की तरह होता है। अब रैम देखो, रैम देखो क्या होता है, रैम में जो चिप लगे होते हैं कुछ उसी टाइप का उसके अंदर लगा होता है, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है और इसीलिए वो थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि इसमें हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर है तो थोड़ा सा स्लो होगा ही ना। क्योंकि देखो आप जब डेटा आप स्टोर करोगे तो सबसे पहले तो आप मान लो पार्टिकुलर डेटा को रीड करना चाहते हो प्लीज, तो पहली बात ये जो रीड राइट हेड है आपका क्या उसी ट्रैक में होगा? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, वो किसी और भी ट्रैक में हो सकता है। तो जिस पोजीशन पे है वो अभी जिस ट्रैक पे है उस ट्रैक से उसको दूसरे ट्रैक पे भी जाना होगा, फिर उसमें कुछ टाइम कंज्यूम होगा। चलो ठीक है फिर क्या उस ट्रैक पे जाने के बाद क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसी जगह पे जहाँ पे वो ट्रैक है वहीं पे आपका डेटा होगा? नहीं, उस ट्रैक पे कहीं और भी तो हो सकता है, तो फिर उसको मूव करके लाओगे आप उसके सामने, फिर उसमें कुछ टाइम कंज्यूम होगा, फिर डेटा वहां से रीड करने में कुछ टाइम कंज्यूम होगा ना, और फिर उसको एक्सेस करने में वहां से ट्रांसफर करने में कंज्यूम होगा। इट विल टेक सम टाइम। यस कंपेयर टू मेन मेमोरी ये क्या होता है? ज्यादा होता है एक्सेस, इसीलिए इसको कहते हैं स्लोअर। कहते हैं क्या कहते हैं इसको? एक्सेस टाइम ज्यादा है मतलब वो स्लोअर है, एक्सेस टाइम कम है मतलब वो फास्ट है। ठीक है क्लियर? आई थिंक इट इज। तो बच्चों अटेंडेंस बोल दीजिएगा आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से हार्ड ये सेकेंड मेमोरी के बारे में टेस्ट लूंगा, पूछूंगा केवल मेमोरी टॉपिक। ठीक है यस एसएसडी का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है? नहीं अभी मैंने बोला रैम देखो, रैम जैसे चिप होता है उसमें सिंपल रैम है, रैम का स्ट्रक्चर तो ये बस उसमें का बहुत सारे चिप लगे हैं, स्ट्रक्चर अच्छा बना दिया तो रैम है चिप क्लियर है? सिंपल रैम जानते हो, रैम की तरह ही वो होता है, बस स्ट्रक्चर भी होता है ना, डब्बा जैसा है, तो वो ऐसा है नहीं, वो रैम जिस
उसमें जिस टेक्निक पे बनता है उसी टेक्नोलॉजी पे उसको भी बनाया है। क्लियर है? अब पूछोगे रैम भी क्या है? उस रैम के अंदर आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक जैसा, देखो मैंने show किया होगा, चिप होता है ना, तो उसको रैम चिप बोलते हैं हम लोग, है ना। क्या बोलते हैं? हर एक चिप का अपना कैपेसिटी होता है। क्या होता है? हर एक चिप का एक कैपेसिटी होता है, उसी के बेस पे उस रैम का स्टोरेज डिपेंड करता है, कितने नंबर चिप है और उस चिप का कैपेसिटी क्या है उसके बेस पर। ठीक है, आप यस, रोल नंबर 22, रोल नंबर 22, रोल नंबर 22, रोल नंबर 22, इधर आओ, अटेंडेंस बंद करो। रोल नंबर 22, चलो ठीक है, रोल नंबर 22 को नोट डाउन करो। ओके, ये क्लास में है बस, चलो इसको रिमूव करो। 22 का रोल नंबर हटाना है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। 22 रोल नंबर है, चलो ठीक है। जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उसका मैं अटेंडेंस अभी भी कट कर सकता हूँ, ठीक है। 76 रोल नंबर, Yes, sir. yes, so what is read write head? What is read write head? Sorry, sir, नहीं पता है। नहीं पता है आपको? सर एक्चुअली मेरा नेट प्रॉब्लम है यहाँ पे। 59 रोल नंबर, सर what is read write head? सर क्या काम है इसका, यूज क्या है इसका बताओ। सर किसी भी डेटा को ये सर रीड करता है सर। किसी भी सेक्टर से डेटा को रीड सेक्टर को रीड करता है। से डेटा को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं? वेरी गुड। उसके बाद फिर ये भेजता है सर, उसके बाद फिर ये इसके ऊपर फंक्शन। यस, 76 रोल नंबर, यस। यस सर। हार्ड डिस्क का कैसे हम बताएंगे, स्ट्रक्चर बताओ। हार्ड डिस्क, एक सेकंड सर। 76 रोल नंबर, 76 रोल नंबर, यस सर। यस बताइए। Yes. यस, 31 रोल नंबर, यस सर। हाँ बताइए। प्लेटर्स होता है सर इसमें, और सर्कुलर प्लेटर्स और सर्कुलर। सेक्टर्स तक हम कैसे पहुंचेंगे ये बताइए। यदि हमें एक सेक्टर का डेटा को एक्सेस करना होगा तो कैसे जाएंगे? क्या चीज का सर? किसी भी सेक्टर के से कोई डेटा को रीड करना है या राइट करना है वहां पे, तो हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे उस सेक्टर तक बताइए। क्लास में आप लोग ज्वाइन होते हैं तो डाउट होता तो पूछना चाहिए ना आप लोग। सर एक्चुअली ना मेरा नेट स्लो था सर, सॉरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर अपलोड कर दूंगा, आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ तो थोड़ा नेट स्लो है। सुधांशु, Yes, sir. यस सुधांशु, Yes, sir. व्हाट इज क्लस्टर? Cluster. So many data, one data to another data. ये क्या होता है? 23 रोल नंबर, यस सर। यस, व्हाट इज क्लस्टर? सर क्लस्टर एक सेक्टर में जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है उसको एक सेक्टर में उसको क्लस्टर बोलते हैं। रोल नंबर 62, रोल नंबर 62,
58 roll number. 58 roll number. Yes, sir. उसको क्यों ज्वाइन करो? Okay. Yes, Sumit. Yes, sir. How we can find the capacity of a hard disk? हार्ड डिस्क को सर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और Just tell me the formula. मान लो हमें कैपेसिटी फाइंड करना है हार्ड डिस्क का, ठीक है? हमें क्या क्या Yes, गिवन है? उस हार्ड डिस्क में कितने प्लेटर्स है ये गिवन है हमें, और Yes, sir, मान लेते हैं maximum कि हर एक प्लेटर्स पे कितने सरफेस है वो भी गिवन है, हर एक Yes. सरफेस पे कितने ट्रैक्स है वो भी गिवन है हमें, और हर एक ट्रैक्स पे कितने सेक्टर्स है वो भी गिवन है, और हर एक सेक्टर का साइज भी गिवन है। तो बताओ हम कैसे फाइंड करेंगे कैपेसिटी उसका? सर उस चारों का सर्कम मतलब सर्कल के फॉर्मूला से उसको निकाल सकते हैं। Yes, 23 roll number. Yes, sir. कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे? ये क्वेश्चन है, Capacity. कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम? अभी जो मैंने क्वेश्चन सुमित से पूछा था वही क्वेश्चन आपके लिए। आप तो ऐसा सोचते हो ना कि क्वेश्चन यदि मैंने 55 रोल नंबर से पूछा है तो मैं उस क्वेश्चन को आप लोग सुनते भी नहीं है, मतलब वो उसी के लिए है। ये क्वेश्चन जो भी चीज मैं बताता हूँ सबके लिए है, किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं होता है, ठीक है ना? इसलिए जब मैं किसी से दूसरे से भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग केयरफुली सुना कीजिए, है ना? यस, कन्हैया, 23 रोल नंबर। So capacity. यस, देखो ऐसे पढ़ोगे ना, इसीलिए कहते हो कैमरा ऑन रखा करो, ठीक है ना? पूरा जो दिमाग कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे रहेगा, Yes. ठीक है? ठीक है। अगले क्लास में सबसे मेमोरी से पूछूंगा, ठीक है? ये प्रोवाइड करूंगा मैं, तुम लोग पहले, है ना? अभी और भी बाकी है इसमें मेमोरी में, उसके बाद में प्रोवाइड वीडियो अवेलेबल है वहां से, ठीक है? देखना चाहता हूँ कितने बच्चे मेहनत करते हैं इसमें, और मैं न्यूमेरिकल भी दे सकता हूँ कैपेसिटी फाइंड करने पे, ठीक है? कोई दिक्कत? सिंपल फॉर्मूला है, क्या है? जब भी कैपेसिटी आए आप क्या देखोगे? सिंपल नंबर ऑफ मीटर्स इनटू नंबर ऑफ सरफेस इनटू number of tracks per surface into number of sectors per track and into sector size. बस मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट क्लास, यस 23 म्यूट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग रेडी रहेंगे।